चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। कोरोना पर अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोरोना तेज रफ्तार से पैर पसार रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में छात्रों के कोविड संक्रमित होने के बाद अब चिंता बढ़ी है। हालांकि दिल्ली सरकार स्कूल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर कक्षाओं को बंद करने की बात कह चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आज बैठक भी होनी है, जिसमें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी पाबंदियों पर फैसला संभव है। साथ ही स्कूलों में पढ़ाई को लेकर भी किसी नए प्लान पर निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में बीते एक दिन में 632 नए केस सामने आए हैं। देश की राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.5% तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1274 हो गई है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही स्कूलों के फिर से बंद होने की संभावना भी बढ़ी है। दरअसल कोविड महामारी के चलते 2 साल के बाद ऑफलाइन मोड में फिर से क्लासेस शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में स्कूलों में संक्रमण के मामले बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के भी कई स्कूलों में कोविड के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किसी स्कूल में कोरोना केस सामने आने पर उस कक्षा को अस्थायी रूप से बंद किया जाना चाहिए जहां कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो। वहीं कई स्टूडेंट्स या टीचर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर स्कूल पूरे परिसर को बंद करने का फैसला ले सकते हैं। तो कोरोना को लेकर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दिल्ली एनसीआर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ रहा है और मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 2000 को पार कर चुका है ये जो आंकड़ा है पूरे देश में। और ये एक डराने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जो आंकड़ा है ये बढ़ रहा है और ये अगर और ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई हमें दिखाई देगी। और एक बार फिर से जो हम अपनी जिंदगी नॉर्मल जीने की कोशिश कर रहे हैं आम लोग, उस पर हमें काफी दिक्कतें पेश ऐसे में आ सकती हैं। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और प्रोफेसर ओंकार सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर स्वाति, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब कोरोना जो है तेजी से पैर पसार रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और खासतौर से इस बार बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब क्या कुछ हमें करना चाहिए? अब आने वाली स्थिति क्या हो सकती है आने वाले दिनों में, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, आपने सही कहा और हम देख भी रहे हैं कि अब दिल्ली की ही अगर बात करें तो इस वक्त भारत का हर दूसरा केस जो आ रहा है वो दिल्ली से ही आ रहा है। तो यहाँ संक्रमण काफी ज्यादा तेज फैल रहा है। वहीं हमें ये भी समझना होगा कि अब वेरिएंट्स जो हैं जिनसे कि अब हम बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं वो डेल्टा जितने खतरनाक नहीं दिख रहे हैं। ज्यादातर होम मैनेजमेंट में ठीक हो रहे हैं लोग और माइल्ड डिजीज जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, कि अच्छी बात है। वहीं दूसरी बात हमें ये भी समझनी होगी कि जब शुरू हुआ था ये पेंडेमिक, जब शुरू हुआ था तब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था कि हम लॉकडाउन लगाएं, सब कुछ बंद करें, यही हमारे पास एक तरीका था। लेकिन अब पिछले 2 सालों में हम जितना कोरोना के बारे में जान गए हैं, जो हमारे जिससे डील करते हैं वो डेवलप हो चुके हैं, हम वैक्सीनेशन भी इतनी अच्छी तादाद में लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से अगर सरकार जो है इस वक्त टेस्टिंग, ट्रैकिंग, इन चीजों के ऊपर ज्यादा अगर हम ध्यान दें, अगर जीनोमिक सीक्वेंसिंग, इन चीजों को अगर हम ज्यादा बढ़ाएं तो हमें सब कुछ बंद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम्स भी इन चीजों के लिए बहुत अच्छे डेवलप हो चुके हैं। तो इसके बजाय कि हम स्कूल कंप्लीटली बंद कर दें, हम ये सोचे अगर हम टेस्टिंग और ट्रैकिंग करें उन बच्चों की जो पॉजिटिव आ रहे हैं या स्टाफ या टीचर्स जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी हम अच्छे से टेस्टिंग ट्रैकिंग करें। जो क्लासेस में बच्चे पॉजिटिव आए हैं उन क्लासेस को बंद करके हम सैनिटाइजेशन अच्छे से करें, तो हम कुछ ना कुछ एक इस वक्त हाइब्रिड मॉडल में जा सकते हैं कि हम पूरा स्कूल बंद नहीं करें, पर हम कुछ बच्चे जहां पॉजिटिव आते हैं वहां के लिए एक अलर्ट निर्णय ले सकते हैं और कुछ क्लासेस या कुछ विंग्स या कुछ सेक्शंस को हम बंद कर सकते हैं कुछ समय के लिए और फिर उन्हें वापस खोल सकते हैं 1 हफ्ते के अंतराल पर। तो इस तरह से कोई एक हमें हाइब्रिड मॉडल निकालने की जरूरत होगी, क्योंकि बच्चे भी अगर हम देखें तो 2 साल से घर के अंदर बैठे हैं, बहुत ज्यादा लर्निंग गैप आ चुका है बच्चों के अंदर, फिजिकल मेंटल ग्रोथ उनकी रुकी हुई है। तो अभी वो समय है कि हम
जो है ये ट्राई करके देख सकते हैं, और हम ये टेस्टिंग ट्रैकिंग अगर बढ़ाएं तो हम जल्दी जल्दी हॉटस्पॉट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, इसकी बजाय कि हम एक कारपेट डिसीजन लें कि हमें सारे स्कूल बंद कर। ट्रैकिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। आपके हिसाब से पाबंदियां इतनी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम पहले ही बहुत ज्यादा इन सब चीजों को देख चुके हैं, झेल चुके हैं, और अब बड़ी मुश्किल से हम अपनी पुरानी जिंदगी पर लौटे थे, तो फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर ओमकार भी बने हुए हमारे साथ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि स्कूल बंद करने की बात हो रही है कि क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस सिचुएशन में, क्या स्कूल बंद कर देने चाहिए या फिर जैसे कि डॉक्टर स्वाति कह रही थी हाइब्रिड मोड में रहने चाहिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि विगत 2 वर्षों में शिक्षा अपनी पटरी से उतर चुकी है। बड़ी मुश्किल से शिक्षण संस्थाएं और बच्चे पठन पाठन में जुट पाए हैं, और अचानक फिर से ये समस्या प्रकाश में आने लगी है। ऐसे में चिंता तो जरूर होगी, अभिभावकों को भी चिंता होना स्वाभाविक है, और स्कूल के जो शिक्षण तंत्र है उसको भी चिंतित होने की एक वाजिब कारण है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें यथासंभव प्रयास ही करना चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं को बंद ना करना पड़े, क्योंकि बंद करने से जो बच्चों का अभी तक का 2 साल का नुकसान हुआ है, यकीन मानिए उस नुकसान की भरपाई बच्चे यदि स्वयं स्वाध्याय से करेंगे तभी हो पाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो स्कूलों को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों को मिल करके एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि किसी बच्चे को कोविड से वो प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दें। और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का मतलब है यदि कोई क्लास टेस्ट होता है, यदि उसके कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, यदि उसके कुछ होमवर्क होता है, तो उसको विकल्प के तौर पे बाद में कराया जाए जब वो ठीक हो जाए। लेकिन पूरी शिक्षण व्यवस्था को, संस्थानों को बंद कर देना, फिर से एक बार शिक्षण व्यवस्था को बेपटरी करना होगा, जो कि ऑलरेडी हम इतना बड़ा सेटबैक झेल चुके हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत मुश्किल से बच्चों के अंदर एक पठन पाठन का भाव पैदा होता है। तो मेरी राय में शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का विचार यदि हम निकाल दें दिल दिमाग से, तभी हम इसका कोई विकल्प ढूंढ पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई एक टेस्टिंग और ट्रैकिंग करके हम इस पे ये नजर बना सकते हैं कि कितने बच्चे हमें प्रभावित हुए हैं, कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ये जरूर है कि लोगों में एक सेंसिटिविटी जरूर है इसके प्रति और एक डर भी है, लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम संस्थाओं को बंद कर देंगे तो जो पठन पाठन का पूरा जो वातावरण है वो फिर से बेपटरी हो जाएगा। और इसमें जो डर है, इस डर को हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हमें शिक्षण संस्थाओं को यथावत जारी रखना है, और उस सब के बावजूद हमें इस कोविड महामारी से निपटना है। इस तरह से चौथी वेव, 5वीं वेव यदि इस प्रकार से सतत रूप से वेव आती रहेगी तो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है, जो उनका शिक्षा का स्तर है, वो इतना नीचे चला जाएगा कि वो जी बिल्कुल, तो दोबारा उस लेवल पर आने में उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। डॉक्टर स्वाति, आपके पास आना चाहूंगी। अब जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि देखिए स्कूल बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले ही बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनमें एक असमंजस होता है, कंफ्यूजन होता है, जब उनके स्कूल में, जब उनका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां पर पॉजिटिव केसेस आ जाते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स डरते भी हैं स्कूल भेजते हुए बच्चे को। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर उन्हें स्कूल भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए? क्या आप उनको इनके लिए कहेंगी? देखिए, मेरे ख्याल से बच्चों को हमें स्कूल भेजना चाहिए। 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात ये कि अगर हमारा ही बच्चा, हमें दिख रहा है कि आज तबीयत नहीं ठीक है, खांसी है, सर दर्द है, बुखार है, तो हमें नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हम फिर संक्रमण को और बढ़ावा देते हैं। तो बच्चे अगर हेल्दी हैं, ठीक है, तो जरूर हमें स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें मास्क लगाने के बारे में बताना है, हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में बताना है। तो इन चीजों को हमें डेली रिपीट करके रीइंफोर्स करने की जरूरत है, ताकि बच्चे उन चीजों को फॉलो करें। वहीं साथ में स्कूलों को भी इस चीज का ध्यान देना होगा कि जो SOPs बनाई गई हैं उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो उनका स्टाफ है उसके लिए भी ये बात लागू होती है कि अगर तबीयत नहीं ठीक है तो स्कूल नहीं आए, उनको बूस्टर डोज लगी है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं। तो ये चीजें अगर स्कूल जो है ठीक से निर्धारित करें और इस चीज को ध्यान रखें कि हाँ, बच्चे हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, बच्चे जो है मास्क लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, तो हम स्कूल अभी भी चला सकेंगे। और इसलिए सबका प्रयास इसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं सरकार के लिए भी जरूरी है कि देखिए, अभी हम ये बात तो कह रहे हैं कि स्कूल नहीं बंद करने चाहिए, खुले रखने चाहिए और बच्चों की एजुकेशन चलती रहे। वहीं सरकार को लगातार सर्वे करते रहने की जरूरत होगी कि यहाँ हॉस्पिटल में लोड तो नहीं बढ़ रहा है, किस तरह का प्रेजेंटेशन अब ज्यादा सामने आ रहा है, कहीं हमें ज्यादा सीरियस केसेस तो नहीं दिख रहे हैं, किस तादाद में इन्फेक्शननेस है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ताकि अगर कभी हमें यह अंकुश लगाने की जरूरत है या
या अगर हमें ये स्टेप लेने की जरूरत है कि हाँ हमें स्कूल बंद करने ही पड़ेंगे, तो हमें इन सब चीजों का डेटा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम समय से ये निर्णय ले सकें। अभी के लिए डेफिनेटली जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर माइल्ड केसेस हैं, होम मैनेजमेंट में ठीक हो रहे हैं, तो हम ये बात मानकर चल सकते हैं कि हाँ स्कूल हम चलने दें, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनको भी हम चलने दें। लेकिन ये निर्णय भी जल्दी लेना जरूरी होगा और समय से लेना जरूरी होगा, जो कि सर्वेस के द्वारा ही सामने आएगा। तो सरकार को इस वक्त काफी तेजी से सर्वेस करने चाहिए, जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा डॉक्टर स्वाति। और आज एक बैठक भी होने वाली है DDMA की, और उसमें भी कई फैसले लिए जा सकते हैं, देखना होगा उसमें क्या होता है। प्रोफेसर ओमकार, आपको क्या लगता है ऐसे में कि अब स्कूलों को, जैसे कि आप लोग भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, तो एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है ऐसे में कि बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते रहें, उसका नुकसान भी ना हो, और जो कोरोना से भी बच सके, उस चीज की भी उन्हें दिक्कत पेश ना आए? तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति आगे होनी चाहिए? स्कूलों को क्या करना चाहिए फिर? ऐसा है कि ये सभी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से ऑनलाइन मोड में विगत में चल चुका है, तो हर शिक्षण संस्था के पास कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसके अंतर्गत वो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन डिलीवरी देते रहे हैं। यद्यपि उसकी एफिकेसी अपने आप में क्वेश्चनेबल रही, लेकिन आज की परिस्थिति में जब ये कोरोना का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा नहीं है, जब तक हमारे कक्षाओं में बच्चे आधी संख्या में या आधी कैपेसिटी के आधी संख्या में आ सकते हैं और स्वास्थ्य उनका ठीक है, तो तब तक हमें इस प्रकार का कोई विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे एक पैनिक क्रिएट होता है और उस पैनिक क्रिएट होने के और भी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। यदि हम एक ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन को चलाने की व्यवस्था स्कूल अभी कर लें, अभी समय है सबके पास कि जितने हमारे क्लास में एक्टिविटी होती है उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और ऐसे बच्चों को जो कि उससे प्रभावित हो गए हैं उनको रिकॉर्डेड कंटेंट डिलीवर करा दिया जाए, तो वो बच्चे तो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन अपने घर पे आइसोलेशन में रह करके भी ले लेंगे, और जो बच्चे हमारे स्वस्थ हैं वो कक्षाओं में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कंटिन्यूअस लर्निंग की, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की जो बात है, वो स्कूलों को विगत में CBSE ने भी 2 बार परीक्षा कराने का, 2 बार मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था थी। इस प्रकार से स्कूलों को भी सतत रूप से हर महीने का एक मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि शिक्षण संस्थाओं को बंद करने की कोई परिस्थिति पैदा होती है, तो ये सत्र में उनका जो मूल्यांकन की जो स्थिति है वो किसी प्रकार से विकट ना हो। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को प्रैक्टिस में संस्थाओं को ले आना चाहिए, सभी शिक्षण संस्थाओं को। और दूसरा, जो उनकी क्लास में डिलीवरी होती है उसको यथासंभव रिकॉर्ड कर लिया जाए, और यदि वो ऑनलाइन ट्रांसमिट जैसा पहले भी करते रहे हैं उसको करते रहेंगे, तो जो बच्चे हमारे प्रभावित हो चुके हैं वो घर में बैठ के आइसोलेशन में रहते हुए उसका अपना शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं को बंद करने से जो वातावरण हमारा बेपटरी होता है उसको दोबारा पटरी पे लाने में बहुत समय लगता है, और मन स्थिति में एक परिवर्तन हो जाता है, जो कि अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें इस प्रकार की कोई मनोवैज्ञानिक प्रतिकूल परिस्थिति ना पैदा हो, इसके दृष्टिगत ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन को, जी बिल्कुल, जो बच्चे बीमार हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए इस तरीके से करना चाहिए, और जो बच्चे स्वस्थ हैं, स्कूल जा सकते हैं, उनके लिए एक अलग तरीके से नियम होना चाहिए स्कूल में। जाहिर तौर पर इस तरीके से कुछ अहम कदम उठाने चाहिए कि नुकसान ना हो बच्चों का पढ़ाई को लेकर। डॉक्टर स्वाति, हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है कोरोना से बचने के लिए। हालांकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, टीनेजर्स का, लेकिन जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हमारे देश में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसलिए उन बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा परेशान है जिनका वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में ये कब तक शुरू हो सकता है, और खासतौर से उन बच्चों के लिए हमें क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि सरकार लगातार इस तरफ अपने प्रयास कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दायरे में लें। लेकिन जैसे हमने शुरू से देखा कि हमारा जो टीकाकरण अभियान है वो एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है, और इसी तरह से अब हम 12 साल के बच्चों को एम्बिट में ले चुके हैं, और आने वाले वक्त में हम उससे छोटे बच्चों को भी जल्द से जल्द, मुझे लगता है सरकार प्रयासरत है इस चीज के लिए कि उनको भी हम लेकर के आए इसके अंदर, दायरे के अंदर। वहीं लेकिन बड़े लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन समय से करवाएंगे, बूस्टर डोज लगवाएंगे, जैसे जैसे हमारा उस चीज का समय आता जाएगा, उतना हम एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे, जिससे स्वाभाविक तौर से जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाए, चाहे वो बच्चे हैं या
या कोई और वर्ग है, तो वो भी धीरे धीरे सुरक्षित होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी का फायदा हमें मिलेगा अगर बाकी लोग भी वैक्सीनेशन लगवाएं। तो ये नहीं सोचे कि अब हम वैक्सीनेशन बूस्टर डोज नहीं लगवाएं या हमने अगर सेकेंड डोज नहीं लगवाई है तो कोई बात नहीं, ऐसा ना करें। तो डेफिनेटली उन लोगों से अपील रहेगी कि बूस्टर डोज जो है जरूर लगवा लें। और वहीं इस वक्त हम सब लोगों को एक जाती तौर पर भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। कई राज्यों में इस वक्त देखिए मास्क मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब भी हमें प्रैक्टिकली ये सोचना चाहिए कि अगर संक्रमण बढ़ रहा है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, रिलेटिव्स पॉजिटिव आ रहे हैं, या हमारे स्कूल में या कहीं भी अगर अब पॉजिटिव केसेस की हमें खबर आनी शुरू हो चुकी है, तो डेफिनेटली हमें मास्क को दोबारा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर से जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जैसे कि शादी ब्याह है, फंक्शंस हैं, तरह तरह के समारोह जो होते हैं, वहां से हमने हमेशा देखा है कि केसेस पॉजिटिव ज्यादा आते हैं। तो ये ऐसे जगहों पे अगर आप जा रहे हैं और वहां अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो जरूर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो, मास्क लगा करके रहे, चाहे आपके अपने जान पहचान के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये थोड़ा सा प्रयास करें तो हम कोविड को बढ़ने से रोक सकते हैं। और यही एक तरीका भी है जो हमें अब पिछले इतने 2 साल के अनुभव से समझ में आया है कि अभी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी भी सामने आई थी, जिसमें बोला गया है कि 10 परिवारों में से 8 परिवार ऐसे रहे जिनको कोरोना किसी भी वेव में नहीं हुआ, और वो इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने इन सब कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत अच्छे से पालन किया है। तो ये अपने हाथ में ही है, अगर हम इन चीजों को अच्छे से पालन करेंगे तो हम बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, हमें खुद इतना जिम्मेदार होना चाहिए और हमारी खुद की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और कोविड प्रोटोकॉल्स का सही तरीके से पालन करें। प्रोफेसर ओमकार, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे अभिभावक जो इस महामारी के प्रकोप को देख चुके हैं, वो निश्चित रूप से उनके अंदर भय है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि ऐसे कोविड फैल रहा है, हम बच्चे को कैसे स्कूल भेज दें। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी स्कूल्स को ये ऑप्शन रखना चाहिए कि यदि वो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन ले लें, क्योंकि इस प्रकार से जब हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स और स्कूल्स और कॉलेजेस के बीच में होगी तो निश्चित रूप से जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है वो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। अभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने की बात सिरे से निकार करके वैकल्पिक रूप से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए सोचना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल्स का रिलीजियसली उनका अनुपालन हो। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ना भेजें जहां क्राउडेड स्पेसेस हो, जहां कंटेजियस डिसीज है जिसमें फैलने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। तो भीड़ भाड़ में ना भेजें बच्चों को। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बंद की जा सकती है, क्लासरूम की एक्टिविटी जो कि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होती है उसको चलाए रखा जा सकता है। लेकिन यदि इस सब के बावजूद कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, तो उनके लिए स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन डिलीवरी का सिस्टम जी, तो हाइब्रिड मोड सबसे इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए तमाम स्कूलों में, और ताकि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे पहले की तरह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास पेशकश में। तो कोरोना को लेकर अब अलर्ट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हमें और आपको ही मिलकर लड़ना है कोरोना से और बचना है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।